उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन 4 सीटों पे उम्मीदवार अखिलेश यादव ने क्यों नहीं उतारे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अखिलेश यादव और खास तौर पर राहुल गांधी के बीच बेहतर तालमेल थे। उसके बाद ही इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, दोनों का गठबंधन हुआ। लेकिन अखिलेश यादव ने पहले उम्मीदवार 6 सीटों पे उपचुनाव में घोषित कर दिए, जबकि कांग्रेस से सहमति भी नहीं बन पाई। इसको लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं ने अंदर खानी चर्चा थी कि नाराजगी भी जताई। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी भी कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, यानी उन 4 सीटों पे उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जहां पे कांग्रेस की दावेदारी बताई जाती है, या फिर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी वो सीट जो देना चाहती है उस पे अभी विकल्प खुले रखे हैं। जिन 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे नहीं है उनमें गाजियाबाद की सीट है, इसके अलावा अलीगढ़ की खैर है, मुजफ्फरनगर की मीरपुर है और कुंदरखी सीट है। ये 4 सीट है, लेकिन जो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सीट देने की बात कर रही है या जो चर्चा है सपा सूत्रों की माने, वो गाजियाबाद की सीट है या फिर खैर सीट दी जा सकती है। दोनों में से एक सीट हो सकती है या दोनों सीटें हो सकती है। इसके अलावा कुंदरखी और मीरपुर में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन सपा ने गठबंधन के लिए रास्ते खुले रखे हैं। और आज मुलायम सिंह यादव के पुण्यतिथि पे अखिलेश यादव ने ऐलान भी कर दिया कि चाहे कांग्रेस हरियाणा में मुझे सीट दे या न दे, चूंकि दिया नहीं, उसको लेकर के एक कयासबाजी हो रही थी कि हरियाणा में चुनाव कांग्रेस हार गई है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गठबंधन से दूरी बना लें। लेकिन अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। यानी अखिलेश यादव किसी भी कीमत पे गठबंधन से अलग नहीं होना चाहते हैं, चाहे जितना भी कांग्रेस नजरअंदाज समाजवादी पार्टी को करे। क्योंकि सपा हरियाणा में सीट मांग रही थी, नहीं दिया। अखिलेश यादव हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने कहा कांग्रेस को चुनाव अगर बेहतर है और जीतने की संभावना है तो अपने जो इंडिया के सहयोगी हैं वो चुनाव जीते। लेकिन कांग्रेस हार गई। उसके बाद लगातार चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में जो दोनों दलों के नेताओं की बयानबाजी है उससे गठबंधन असमंजस में पड़ सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन रहेगा। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अच्छी ट्यूनिंग है, यही कारण है कि अखिलेश यादव ने आज बयान दिया। तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन खैर और गाजियाबाद को लेकर के ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत है वो बन सकती है। अखिलेश किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में गठबंधन से अलग या गठबंधन से दोनों दल अलग हो जाए, ऐसा कोई भी कदम उठाने के मूड में नहीं है। अखिलेश को भी पता है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ रहेगी तो जो वोटों का बंटवारा है वो रुकेगा, चाहे 2% कांग्रेस पाए या 4% पाए, और जब दोनों वोट इकट्ठा होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे। और यही कारण है कि हरियाणा में जब कांग्रेस दूसरे दलों से गठबंधन नहीं किया तो 2-3% वोट जो है बटे हैं, उसका वहां पे कांग्रेस का नुकसान भी हुआ। और अखिलेश ने गठबंधन किया जब लोकसभा चुनाव में तो उसका यहाँ फायदा हुआ, दोनों दलों के वोट एक साथ आए। खास तौर पे दल के साथ साथ जो दलित और मुस्लिम वोटों का एक वो बिखराव होता, वो इंडिया गठबंधन जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बना तो वो दोनों एकजुट हुए और ये वोट इंडिया गठबंधन के पाले में आए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और सपा कर पाई। यही कारण है कि अखिलेश को ये चीजें पता है, अगर उस चुनाव में गठबंधन से अलग हो जाएंगे या मनमुटाव होगा तो वोटों का अगर बिखराव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो ये भी बात सही है कि दोनों दलों को मिलकर के चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो मुस्लिम दलित वोटों में बंटवारा होगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। तो ये अखिलेश किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि वोटों में बंटवारा न हो, क्योंकि जो एक बूस्ट, एक ताकत जो मिली है लोकसभा चुनाव में उसको सपा बरकरार रखना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हरा करके जो एक आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खोया है वो वापस लाया जाए। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी की जो रणनीति है और ख़ास तौर पे उन वोटरों पे जो एक मैसेज जा रहा है हरियाणा में ओबीसी बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं, उसको लेकर के काम कर रहे हैं और गठबंधन बना करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा चुनाव लड़ेगी। ये चीजें आज अखिलेश ने एकदम से स्पष्ट कर दिया। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।